नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने हूँ। और आज मेरा ये वीडियो ये थोड़ा सा पुराना है, खबर पुरानी है लेकिन जानना जरूरी है आपके लिए। क्या है इसमें? की न्यूक्लियर डील ब्रेक थ्रू, यूएस क्लियर्स फर्म्स टू बिल्ड एंड डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। तो इसमें हुआ यह है कि भारत के साथ मिलकर के, यूएसए के साथ मिलकर के भारत अपने यहाँ छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाएगा और उनसे बिजली पैदा करेगा। इससे हमारा कार्बन उत्सर्जन कम होगा और हमारी जो क्लीन एनर्जी का यूज कर सकेंगे और हम कोयले पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। इसी के लिए किया गया है। अच्छा, भारत सरकार ने अब ये गारंटी दिया है, ये चूंकि ये पीसफुल पर्पज के लिए असैन्य परमाणु संरचना है, समझौता है, असैन्य परमाणु समझौता है, पीसफुल कार्य के लिए। तो इसमें जो है ये वादा किया गया कि हम इसको सैनिक पर इसका हम कोई बम वगैरह बनाने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें प्राइवेट पार्टियां जो हैं शामिल हैं, जैसे टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, लार्सन्स एंड ट्रूबो, और एक है होल्टेक इंटरनेशनल कंपनी, ये यूएसए कंपनी है। तो दो इंडिया के हैं, एक यूएसए के हैं। दोनों प्राइवेट कंपनियां मिलकर के यहाँ बनाएंगी और रिएक्टर्स लगाएंगी छोटे छोटे। इनसे जो है छोटा छोटे मतलब बिजली की सप्लाई होगी, जो बिजली बनेगा। यहाँ पर एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो न्यूक्लियर डील है ये कब साइन हुआ था, शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2005 में मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश के समय में इस समझौते की शुरुआत हुई थी। बाद में 2008 में भी थोड़ी बहुत बात हुई, लेकिन फिर ये ठंडे अवस्थे में चला गया 2024 तक। अब जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के समय में 1-1.5 महीने पहले सब कुछ शुरू हुआ और 1-1.5 महीने में इसका पूरा क्लियरेंस मिल गया। इंडिया के लिए एक अच्छा वो है, इससे एक तो कार्बन पर डिपेंडेंसी, हमारी कार्बन प्रिंट्स जो है कम होंगे, अर्थात कार्बन का जो उत्सर्जन होता है वो कम होगा। ठीक है। दूसरी बात, भारत में ही निर्माण होगा, इसके पार्ट्स भी भारत में ही बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कदम है इंडिया के लिए, अच्छा हो सिंबल है। एक और खबर है कि ट्रंप जो हैं वो अफगानिस्तान से कह रहे हैं कि हमें तुम हर जाना दो, $7 अरब का हमारा हथियार या तो वापस करो और या तो फिर हमें $7 अरब दो। तो भाई अब तालिबान के पास तो $7 अरब होने से रहा, हथियार भी नहीं दे सकता क्योंकि सारे हथियार उसने मिलिशियाज को बांट रखे हैं। तो आप क्या समझते हैं इसका? हाँ, ये कुछ नहीं है, अनस्टेबल सिस्टम शुरू करने के लिए कि अफगानिस्तान हमारे प्रेशर में आ जाए। भविष्य में अगर कोई कार्रवाई ईरान के ऊपर करनी हुई तो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तो वहाँ हमारे प्रेशर में रहे, बस और कुछ नहीं। आप बताइए, जब आपके सैनिक या यूएसए के सैनिक भागे थे तो क्यों इतने $अरब के हथियार छोड़ कर भाग गए थे? $7 अरब माना जा रहा है। हाँ भाई, वो छोड़ कर भाग गए। अच्छा, ऐसा होता कभी नहीं, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी कभी भी अपने पीछे इतने लंबे अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ती। कमरे से भरे डॉलर्स छोड़े गए थे, असॉल्ट राइफल्स, गोलियां, हेलीकॉप्टर, चीनूक वगैरह हेलीकॉप्टर थे, सब वहीं छोड़ दिए थे। आप लोगों ने देखा होगा, उस समय गूगल करके देख सकते हो। ये है मामला। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें दो। अब देखो इसमें क्या होता है, ये सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग के लिए है। दूसरी बात, जेलेंस्की वाले केस में रूस ने हमले तेज कर दिया है। खार्किव के ऊपर रूस का हमला जारी है। खार्किव जो है
क्यू एक नंबर का शहर है, उसके बाद में खार्किव है दूसरे नंबर। अब आप ही सोचिए कि यूक्रेन से कहा जा रहा है कि तुम अपना मिनरल, क्योंकि हमने तुम्हें सहायता दी है। अच्छा, ये सहायता किसने दिया है? जो बाइडेन के समय में दिया गया था। जो बाइडेन ने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी। अब ट्रंप आकर कह रहे हैं कि भाई जो हमने सहायता दिया था उसके वजह में तुम इतना रुपए दो। अब यहां पर ये जान लेना बहुत जरूरी है कि लड़ाई कौन लड़ रहा है, रूसी सैनिक और यूक्रेनियन सैनिक। मारे कौन जा रहे हैं, रूसी और यूक्रेनियन। समझौते के बदले जो है संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका, यूएसए। रूस ऐसा होने ही नहीं देना चाहता। इसीलिए रूस बहुत जल्दी जल्दी जो है यूक्रेन के उसको जो है मतलब कि स्टेट्स को एक के बाद एक शहरों को कब्जे में कर रहा है। जितना ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा उतने उसके लिए फायदेमंद है। अच्छा, एक बात और भी कि अच्छा, रूस जो है ट्रंप की बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। अभी परसों वरसों की रिपोर्ट है, मैं एक सुन रहा था, तो उसमें 1.5 घंटे तक पुतिन ने ट्रंप को बैठाए रखा कि अभी बात नहीं हो सकती। ये अब यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है जानना कि रूस और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी चाहता है, क्या अगर यूक्रेन जीत भी गया, यूक्रेन अगर युद्ध बंद भी हो जाए, तो क्या यूक्रेन इस हालत में है कि अपना डेवलपमेंट कर सकता है? जवाब मिलेगा नहीं, नहीं हो सकता। रूस तो सेल्फ डिपेंड कंट्री है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं। लेकिन यूरोपियन यूनियन या यूएसए कंट्री जो हैं जितने भी हैं वो तो डिपेंडेंस है। चलिए, मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ इन 3 खबरों के साथ। और यहाँ पर मैं लीडरशिप को फिर दाद देना चाहूँगा, इंडियन लीडरशिप को, कि जो काम 17 सालों से रुका हुआ था, 2005 से लेकर के 2025 हो गया, 20 सालों से रुका हुआ था, उस काम को 1.5 महीने में, जनवरी में प्रोसेस शुरू किया गया और 1.5 महीने में कंप्लीट कर दिया गया। ये लीडरशिप की तारीफ होनी चाहिए यहाँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग इस वीडियो को सुनिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।